आईसीसी बोर्ड मीटिंग को शायद अभी एक रोज मुकम्मल भी नहीं पड़ा हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होमवर्क तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने जो ट्रम्प कार्ड हैं वो बना रखे हैं। वो भारत वो जो है ना जिस तरीके से आपको घेर रहा है ना, अब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपके पीएसएल की बारी है, ये भी ताला लग जाएगा। अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो उम्र पीछे करा दे, तो क्या बात कर रही है ये? कौन बात करेगी बड़ी उम्र के लोग? नहीं यार, किसी आदमी ने गौर से कराची का नेशनल स्टेडियम नहीं देखा। 85% कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टिल वैसे ही खड़ी हुई है। सिर्फ सामने जो 15-20% है उसको डिमोलिश करके नया बनाया गया। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि 29 तारीख को फैसला होने जा रहा है। 1 दिसंबर को मिस्टर जय शाह ने आईसीसी की कुर्सी संभालनी है। 29 मतलब कि वो चाहते हैं कि मेरे ऊपर ना कुछ है, मैं चेयरमैन बनूं तो लोग मुझे ये ना कहें कि यार ये बंदा चेयरमैन आया था, इसने पाकिस्तान से राइट्स छीन लिए, उससे पहले ही काम हो जाए। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि 29 को फैसला है। 29 को फैसला क्या होना? 29 को फैसला जो आईसीसी का एजेंडा क्या है, मीटिंग का एजेंडा सिंपल है। उन्होंने पहले कह दिया कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात होनी है, कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इंडिया अपने मैचेस चाहता है। एक ये एजेंडा। दूसरा एजेंडा ये है कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता तो चैंपियंस ट्रॉफी को, जो भारतीय मीडिया ये बात कहता है, हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ये बात नहीं कहता, भारतीय मीडिया ये बात कहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को फिर जिसको कहते हैं ना वेन्यू चेंज करने के ऊपर बात होगी। पाकिस्तानी इंडिया के मीडिया के इदारे यानी एक बड़ी वेबसाइट क्लेम कर रही है कि आईसीसी शायद कंसीडर कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर ले जाने में, और उसमें बड़ी वजह बताई गई है जो भी रिसेंटली शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में जो मामला और जो मसाइल हुए उसको लेके। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा तो कोई मसला है नहीं, 1-2 दिन का प्रॉब्लम तो हर जगह होता है, लेकिन जो इंडिया का मीडिया क्लेम कर रहा है वो फेक न्यूज के ऊपर बहुत सारी बात कर रहा है जो कि वक्त के साथ गलत साबित हुई है। देखो होगा क्या, हाइब्रिड होगा नहीं होगा, पाकिस्तान में होगा पाकिस्तान से बाहर होगा, ये अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। और ओवरऑल अक्रॉस द मीडिया में अगर दोनों तरफ मीडिया की बात करो तो सिर्फ गलत और फेक न्यूज फैलाई जा रही है। इसको लेके आप लोगों ने खबरों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है क्योंकि मीडिया डिस्ट्रैक्ट कर रहा है सिर्फ लाइक और व्यूज के लिए। ऐसा डिसीजन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, और इसके ऊपर सिर्फ जो एक 29 नवंबर को मीटिंग होना आईसीसी की, उस पर कोई जाके फाइनल डिसीजन हो सकता है या कोई अहम मोड़ आ सकता है पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है उसको लेके। आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो प्रोटेस्ट करके कि नहीं जी हमने नहीं आना, तो आईसीसी ने ईमेल कर दी पीसीबी को। पीसीबी ने अब उनसे पूछा क्या वजह, पूछ के बता दीजिए। अब उसको भी बीते कितने 10, 12, 15 दिन हो गए हैं, ना कोई अता, ना कोई पता, ना कोई हिसाब, ना कोई किताब, ना कोई उसकी बताया आईसीसी ने, ना शायद इस काबिल समझा, या ना जो भी बात है कोई आगे ऑफिशियल कोई कम्युनिकेशन। बैक चैनल पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ हिसाब तब चल रहा होगा, लेकिन ऑफिशियल ना ही हमें कुछ बताया गया और ना ही रिपोर्ट हुआ है कि भाईजान कोई ऑफिशियल कोई ईमेल आई नहीं आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले इंडियन मीडिया भी बहरहाल कह रहा था, वो भी बहुत खैर जल्दी में थे। यहाँ पाकिस्तानी मीडिया पे बात करें तो हर बंदा ही एक लाइन पे पकड़ा हुआ है। वहां पे भी बिल्कुल के पहले साउथ अफ्रीका में लगे एक दिन, अगले दिन चैंपियंस ऑफ इंडिया में लगे, फिर अगले दिन जब ये पूरा एपिसोड हुआ कि जनाब पीसीबी ने पूछा आईसीसी से आप पूछ के बताइए वजह क्या है, तो लिख रहे थे जनाब वो तो 70 पेजेस का 80 पेजेस का एक पूरा थीसिस पीएचडी वाला लिख रहे हैं और पूरा ईमेल करेंगे कि ये वजह है और इस वजह से हम नहीं आ रहे। आपसे तब भी बोला था ये बच्चों वाली बातें हैं, ऐसा नहीं होता भाईजान। क्या पूरा मतलब डोजियर बड़ा लिख के भेजें, ये कोई वो वाला नहीं होता, ये इस तरह की कहानी नहीं होगी। तो बीच में आप देखिए कोई ऑफिशियल अभी तक ईमेल नहीं आई, बीच बीच में जो भी जुबानी कलामी बात है वही चल रही है। अब आप इसको नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान का रोना बरकरार है। दरअसल आपको पता होगा कल 29 नवंबर को आईसीसी की एक बड़ी मीटिंग होनी है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। कल 29 तारीख को यह तय हो जाएगा कि चैंपियन ट्रॉफी का भविष्य क्या होगा, क्या यह हाइब्रिड मॉडल पे होगी या पाकिस्तान में होगी, उसी को लेकर कल मीटिंग है। तो इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ये मानकर चल रहा है, पूरी तरह से ये तय कर चुका है कि चैंपियन ट्रॉफी भारत के मुताबिक ही होगी। आईसीसी जो है जो फैसला कल देगा चैंपियन ट्रॉफी का, वो भारत के पक्ष में ही देगा कि भारत जहां चाहेगा वहां पर चैंपियन ट्रॉफी होगी। तो उसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया, पूर्व क्रिकेटर लगातार अपनी भड़ास निकाल रहे हैं कि भारत जबरदस्ती दबाव बनाकर कल आईसीसी से 15 सदस्य जो मीटिंग हो रही है उसमें अपना दबाव आईसीसी पे बनाएगा और पक्ष में उसके आईसीसी फैसला सुनाएगा और चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर चली जाएगी। तो उसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भड़का हुआ है। आप पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो गई, ये अब्बास मस्तान की फिल्म हो गई। आपने वो रेस सीरीज देखी है ना कि क्लाइमेक्स आपको लग रहा होता है कि फिल्म में बस अब 30 मिनट बचे हैं, क्लाइमेक्स आने वाला है, और एकदम से एक और ट्विस्ट आ जाता है। फिर फिल्म में 20 मिनट बचे होते हैं, आपको लगता है क्लाइमेक्स आने वाला है, एक और ट्विस्ट आ जाता है। फिर जब फिल्म में 10 मिनट बचे होते हैं फिर एक और ट्विस्ट आता है। फिल्म में 5 मिनट बचे होते हैं, ट्विस्ट आता है। जब तक क्लाइमेक्स होता है आपको समझ ही नहीं आता यार ये क्या हुआ, हमको तो कहानी समझ ही नहीं आई। सो मास्टर ऑफ टर्न्स एंड ट्विस्ट चैंपियंस ट्रॉफी जहां अपने आखिरी फैसले की तरफ पहुंच रहा है,
वहां इंटेंसिटी और टेम्परेचर में इजाफा होता जा रहा है। एक परफेक्ट क्या कहते हैं एंटरटेनर और एक ब्लॉकबस्टर, एक मिस्ट्री थ्रिलर की तैयारी की जा रही है। अब आपको कुछ बताते हैं कि नया ट्विस्ट क्या आया है। आपसे कल रात, आज सुबह आपको वीडियो की सुबह 9 बजे बताया कि कल रात 1 बजे 1 AM 12:48 टू बी वेरी प्रिसाइज की बात कर लेते हैं, लेकिन 1 बजे रात मोहसिन नकवी कराची स्टेडियम पहुंचते हैं। वहां वो बयान देते हैं कि जो भी बेहतर फैसला होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट की लॉन्गेविटी के लिए, वो फैसला लेंगे। अच्छा, उस जो स्टेटमेंट कल मोहसिन नकवी ने वो 6-7 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है, वहां एक ऐसा एलिमेंट लगना शुरू हुआ। मैं दूसरों को ब्लेम करने से पहले सबसे पहले अपने बारे में सोचता हूं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन के मुझे भी लगा, आपने जय शाह साहब को एक मैसेज दिया, वो क्या था उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे खास बात कि अगर आईसीसी बोर्ड मीटिंग में ये फैसला हो जाता है कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक कि इंडिया यहीं खेलेगा, बाकी टीमें वहां पे खेलेंगी, तो क्या फिर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो अपना मैच है वो खेलने दुबई आएगा? ये 3 खास चीजें हैं, इसके ऊपर बात करें। मगर सबसे खास पॉइंट कि पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड क्या है। जो दोस्त मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मैंने कई मरतबा अपनी वीडियो के अंदर भी मेंशन किया, एक आधे पाकिस्तान टीवी चैनल शो के ऊपर बैठे हुए मैंने मेंशन किया था कि पाकिस्तान के पास अल्टीमेट सोल्यूशन क्या हो सकता है, बट वो पाकिस्तान का आखिरी स्टेप है जो अनफॉर्चुनेटली शायद पाकिस्तान को अब लेना पड़े, और पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड भी यही है। वो क्या है? देखिए, पहले पाकिस्तान की ऑफकोर्स 100% ट्राई यही होगी जब मीटिंग शुरू होगी कि भाई हाइब्रिड मॉडल कोई चक्कर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ही सब खेला जाए। बट जब मामला वोटिंग पे अगर आ गया तो बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान वहां पे अपनी के पकड़ लूज कर सकता है, क्योंकि बाकी जो बोर्ड मेंबर हैं वो बीसीसीआई के पलड़े में जाकर बैठेंगे। ये इसका इशारा चेयरमैन पीसीबी ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। उन्होंने बोला कि हर बोर्ड को अपना फायदा देखना है, तो वो देखते हैं। यहां तक ठीक है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास फिर लास्ट चांस क्या है कि वो आम क्रिकेट फैंस को भी बताने के वाले हों कुछ चीजें, और कुछ गेन भी करें। गेन ये है कि पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान सीधा फिर आईसीसी के ऊपर रखेगा कि ठीक है, आप सबने अगर फैसला कर रहे हैं कि भारत की मजबूरी है, उनकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही है, तो हाइब्रिड पे खेलना है, तो फिर पाकिस्तान का भी सीधा ऐलान है कि पाकिस्तान भी आइंदा भारत के अंदर जाकर कोई मैच नहीं खेलेगा। के जो मैचेस हैं वो अपने हाइब्रिड मॉडल पे करवा ले। पाकिस्तान कहीं नहीं जाएगा, पाकिस्तान अपना सेमीफाइनल पाकिस्तान में खेलेगा, फाइनल में पाकिस्तान में अगर जाता है तो पाकिस्तान में खेलेगा, और इंडिया के साथ मुकाबला भी पाकिस्तान में खेलेगा। ये हमारी लास्ट गुंजाइश है। चेयरमैन मोहसिन नकवी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दूसरे मामला में बड़े बिजी हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी वजह से जो श्रीलंका वाला टूर था वो जो पोस्टपोन कर दिया गया था, जिसकी वजह से मैं समझता हूं जो एक पीसीबी के लिए जो एक नेगेटिव चीज हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि आज से 2 साल पहले तक अगर हम देख लें, 2 साल में काफी पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुए। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हर मुल्क में होते हैं, लेकिन कभी भी क्रिकेट को हार्मनेस नहीं पहुंची। ये पहला था कि जिसके ऊपर श्रीलंका वाला जो अंडर 19 का एमर्जिंग था, क्या था A टीम थी, हाँ जो A टीम थी, उसका जो टूर था ना, उसके आखिरी जो मैचेस है ना उनको पोस्टपोन कर दिया गया। ये जो है ना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वजह बनेगी, क्योंकि बीसीसीआई इस वजह को यूटिलाइज करेगा, वो यूज करेगा। उन्हें ये चीज़ तो पता चल गई है कि अगर वोटिंग हुई, वो होनी तो है वोटिंग, तो पाकिस्तान को कोई भी फेवर नहीं करेगा। 1-2 कंट्री कर जाएं तो कर जाएं, बाकी मुश्किल लग रहा है। उन्हें ये अंदाज़ा हो गया है, जिस तरह कल वो बात कर रहे थे। लेकिन उन्होंने 2-3 दफ़ा एक बात बोली कि पाकिस्तान जब इंडिया जा सकता है तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता। मुझे लगता है कि कहना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा कल ही फैसला नहीं होगा। पाकिस्तान बोर्ड भी टाइम मांगेगा कि जब वोटिंग होगी उसके बाद ये फैसला होगा कि जी हाइब्रिड मॉडल का मास्टरमाइंड कौन है वैसे? सब बोलते होंगे जय शाह इंडिया, बीसीसीआई, कोई और है। उस पर करेंगे प्रोग्राम, बहुत लंबा प्रोग्राम करेंगे उस पर तो। लेकिन ये ज़रूर है कि इंडिया ने बोला हम, हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देगी। हमेशा से ये बोलते हैं, फ़ायदा कौन उठा रहा है? इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो वोटिंग के बाद जो बात होगी उस पर मेरे ख्याल है सरकार से पूछेंगे मोहसिन नकवी साहब कि सरकार का क्या फैसला है। लेकिन उन्होंने अच्छे की उम्मीद बोली है कि अच्छे की उम्मीद रखें, सब अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। क्योंकि इसका मीडिया फायदा उठा रहा है। जैसे भारत का कुछ मीडिया, सबकी बात नहीं करने, कुछ मीडिया उसमें गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग कर रहा है। जैसे कि कल विक्रांत गुप्ता जी ने इस तरह की एक बात कर दी थी जो कि किसी भी लिहाज से ठीक नहीं थी। आप देखिए आज खत्म हो गया सब कुछ, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, तो अब तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में होता है, ऐसे तो फिर दुनिया में कोई इवेंट ना हो। तो ये तो पूरी दुनिया के मामलात हैं। और श्रीलंका ये जो वापस गई है उसके बाद से जो है वो सीरीज शेड्यूल होगा, चीजें वापस आएंगी। जैसे कि पाकिस्तान भी जब श्रीलंका में हालात ठीक नहीं थे तो उसका क्या मतलब है, श्रीलंका में कोई टूर्नामेंट नहीं होना था। पाकिस्तान पहली टीम थी उसके बाद जो श्रीलंका गई थी, दुनिया को बताने के लिए कि हम खेल खेलने वाले हैं, हम खेल को पसंद करते हैं। तो अभी 2-3 दिन अगर कोई एक सिचुएशन थी एक शहर में या 2 शहरों में, तो उसके बाद वो खत्म होगी। नाउ इट्स एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। इस्लामाबाद में कितना ऐसा होता है, कितनी बार ऐसा होता है? क्या आप लोगों के कंट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है क्या पुलिस और आवाम प्रोटेस्ट में आमने सामने नहीं होते? पूरी तो पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है,
क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड पीसीबी से छिनती नजर आ रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि चैंपियन ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होती तो वहां पर भारत की टीम अगर जाती तो आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के मैच से कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफी ज्यादा फायदा होता। लेकिन ऐसे में अब पीसीबी का क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से बर्बाद होता नजर आ रहा है। क्योंकि यार भारत सरकार ने जब से मना किया है कि टीम इंडिया पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी, तब से लेकर पाकिस्तानी मीडिया, वहां की सरकार भी बौखलाई हुई है, क्योंकि उसको भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा है। चैंपियन ट्रॉफी के नाम पे तो बेचारों ने अपने स्टेडियम तक तोड़ दिए थे, जो आज तक कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो एक आईसीसी की देखिए, आईसीसी इस चीज को भी देख रहा है कि वहां पर स्टेडियम भी अभी रेडी नहीं है। अभी वहां पर 40% भी काम स्टेडियम का पूरा नहीं हुआ है और चैंपियन ट्रॉफी के 2-3 महीने सारे बचे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान का ये भी एक वीक पॉइंट नजर आ रहा है चैंपियन ट्रॉफी कराने का। ऊपर से आपको पता होगा कि पाकिस्तान में हालात बिगड़े हुए हैं। इस्लामाबाद में लगातार कुछ ऐसे दंगे फसाद हो रहे हैं, जिसको लेकर अभी श्रीलंका की ए टीम को पाकिस्तान छोड़कर अपने घर वापस भागना पड़ा। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में लगातार कई बार टीमों पर हमले भी हो चुके हैं, जिस कारण वहां पर आपको पता होगा कि इंग्लैंड भी टीम काफी समय बाद पाकिस्तान गई थी सुरक्षा के मसले को लेकर। टीम इंडिया तो वहां पर जाती ही नहीं है। तो ऐसे में कल 29 तारीख को बड़ी मीटिंग है आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, क्योंकि कल ये तय हो जाएगा कि चैंपियन ट्रॉफी का भविष्य क्या होना है, कहाँ कराई जाएगी। ये भारत कराएगा इसको अपने हिसाब से या फिर देखिए पाकिस्तान। क्योंकि बातें ये भी आ रही थी कि चैंपियन ट्रॉफी अब भारत को मिल सकती है, कि भारत इसको साउथ अफ्रीका लेकर जा सकता है कंडक्ट कराने के लिए। तो ऐसे में यार आईसीसी के सामने बड़ी दुविधा हो गई है कि आईसीसी अब करे तो करे क्या। उसी को लेकर आईसीसी ने अपनी 15 सदस्यीय टीम बनाई है, जो कि कल 29 तारीख को ये डिसाइड करेगी कि चैंपियन ट्रॉफी कहाँ खेली जाएगी। आपको पता है कि आईसीसी के चेयरमैन जैसा हैं, जो बीसीसीआई के भी सेक्रेटरी हैं। तो ऐसे में अब ये सब मान चुके हैं कि आईसीसी का जो फैसला आएगा वो भारत के पक्ष में ही आएगा। ठीक है, उम्मीद तो यही है कि भारत के पक्ष में आएगा, क्योंकि भारत का जो एक तरीके से कहना है बिल्कुल सही है। देखिए, भारत ने साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान में जो है मसले सुरक्षा को लेकर चल रहे हैं। आपने अभी 2-3 दिन पहले देख ही लिया है कि श्रीलंका की टीम भी वहां पर सुरक्षा कारणों की वजह से भाग आई है अपने देश। तो ऐसे में आप इतना बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में कैसे करा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है चैंपियन ट्रॉफी कराने के लिए। तो ऐसे में यार हमें लग रहा है कि भारत के बाद कुछ अन्य क्रिकेट बोर्ड भी ये फैसला ले सकते हैं कि हम पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजेंगे, हाइब्रिड मॉडल पे आप चैंपियन ट्रॉफी करा लीजिए। तो देखिए, कल 29 तारीख को जैसे ही इसका फैसला होगा आप सभी को पता चल जाएगा। तो पाकिस्तानी मीडिया लगातार रो रहा है, आज से उन्हें रोना शुरू कर दिया है कि 29 तारीख से पहले ही सबको पता है कि फैसला क्या होना है, ये भारत के पक्ष में जाना है। तो पाकिस्तान से तो चैंपियन ट्रॉफी टाटा बाय बाय। पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से मान चुका है और अपना रोना लगातार रो रहा है कि भारत हमें बर्बाद करना चाह रहा है। इतना बड़ा टूर्नामेंट हमसे छीनकर हमें बर्बाद करने की भारत की एक तरीके की साजिश है। तो उसी को लेकर यार ये वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।